हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। लेसन नंबर 12 के इस सेशन में देखिए आपका क्या पढ़ना है। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है। इससे पहले आप साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है ये आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा किस तरीके से मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है हॉर्स शू शेप का। हॉर्स के पैर में जो वायर मतलब कि जो मैग्नेट लगा रहता है उसके शेप का होता है। ठीक है, तो उसमें करंट प्रवाहित होता है और इलेक्ट्रिक वेल जो आपके जिसे डोर में भी लगता है। तो आपने देखा और देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल एक बताना चाहती हूँ यहाँ पे। आप अभी देखिए, आप एक क्या कीजिए, एक पैक बंद रूम में जाइए आप, और वहाँ पे आप क्या कीजिए, कोई भी आवाज़ कीजिए। आपको दोबारा से एक तो आवाज़ आएगी, दोबारा भी आपको वापस आती है रिटर्न आवाज़। दो रिफ्लेक्शन यानी कि आवाज़ क्या है, दो बार आपका, एक तो आपकी आवाज़ कोई सुनेगा, दूसरा जो इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होकर के दोबारा सुनाई पड़ता है। इस दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है इसको आपकी आवाज़ तो सुनाई देगी, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा ये आवाज़ भी उसको सुनाई देती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है साउंड का। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि वी हैव ए स्टडी दैट लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द शाइनिंग सरफेस। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कोई शाइनिंग सरफेस है, कोई स्मूथ एरिया है, कोई सरफेस है, चिकना सतह है, इस पर अगर लाइट पड़ती है तो ये परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो इन सेम वे साउंड कैन आल्सो बी रिफ्लेक्टेड। साउंड भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है सरफेस से। अभी मैंने जो रूम का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं इको क्या होता है। व्हेन द साउंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस विच फॉर अवे। आप देखते हैं आपको साउंड का जब रिफ्लेक्शन होता है यानी फॉर अवे से, आप कहीं दूर से कोई आवाज़ आ रही होती तो वी हियर टू साउंड, हमें दो आवाज़ सुनाई देती है। द फर्स्ट साउंड विच वी हियर is the sound which reaches us directly। एक साउंड होती है जो डायरेक्टली हमें सुनाई देती है पहले, एंड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, एंड दूसरी जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो, और एक तो ओरिजिनली आवाज़ सुनाई, दूसरी उस सरफेस से जो टकरा करके वापस आती है, वो साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि द सेकेंड साउंड इज, हाँ ये देख चुके हैं हम लोग। सेकेंड साउंड इज साउंड विच रीचेज अस आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फॉर ऑफ सरफेस। दूर के सरफेस जो टकरा करके वापस आता है आवाज़, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, आवर ईयर, हमारे जो कान होते हैं, आर एबल, वो योग्य होते हैं, डिस्टिंग्विश, सुनने के, टू साउंड को सुनने की एबिलिटी होती है। सेपरेट ओनली इफ, है ना, एक दूसरे से सेपरेट आवाज़, जैसे एक आवाज़ को सुना फिर दूसरी को। इफ़ सेकेंड साउंड इज़ रिसीव, जब सेकेंड साउंड रिसीव होती है 1/5 ऑफ द सेकेंड मोर आफ्टर फर्स्ट साउंड। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड साउंड सुनाई देता है, जो हम रिसीव करते हैं 1/15 सेकेंड को, और मोर आफ्टर द फर्स्ट साउंड, ये आपको सुनाई देता है मोर आफ्टर फर्स्ट साउंड के से ज़्यादा, है ना, ये आपको सुनाई देता है। ठीक है, इसमें बेटा एक एग्जांपल दिया, एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि एक अलार्म क्लॉक को इस कांच के जार में, वेजल में रखा गया है, और फिर इसका कुछ टिप खोल दिया गया है थोड़ा सा। तो आपको इस अलार्म की एक तो आवाज़ आएगी, एंड सेकंड आपको जो वॉइस आएगी वो इसकी वॉल से टकरा करके, जो वॉइस आपको दोबारा आएगी वो इसकी वॉल से टकरा करके वापस आती है। ठीक है, कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इको साउंडिंग। इसकी एप्लीकेशन यानी किस बेस पर ये काम करता है देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ यूज़ इन सोनार। एक्चुअली सोनार में साउंड नेविगेशन ऑफ रेंगिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का साउंड नेविगेशन, यानी दूर से आने वाली जो आवाज़ होती है, रेंगिंग जो सुनाई देती है, फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ सी,
देखिए ये जो सोनार होता है एक्चुअली होता क्या है कि ये डेप्थ यानी कि कितना डीप, कोई समुद्र कितना गहरा है, इसकी डेप्थ को, सी के डेप्थ को जानने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। सोनार इंस्ट्रूमेंट है, ये करता क्या है, इसकी वॉइस जो है, वॉइस के थ्रू साउंड नेविगेशन यानी दूर के एरिया को, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से सोनार गुजर रहा है, जैसे अब ये यहाँ से वॉइस करेगा और ये वॉइस इसकी सतह, और इसको सतह चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, सतह पर जा करके टकराएगी आवाज़, फिर ये स्पीड से, जिस स्पीड से आएगी तो उसी से पहचानी जाती है, उसी से क्या है, पहचानी जाती है कि कितना मतलब डेप्थ है इस समुद्र का। ठीक है। द इको अलाउ, इको क्या करता है, अलाउ करता है द बैट ऑफ डिटेक्ट द ऑब्स्ट्रैकल ऑफ अवॉइड इट। जो आपका इसी तरीके से जैसे आपका बैट है, बैट कहने का मतलब है चमगादड़ जो होते हैं ये भी साउंड को सुन सकते हैं। इनके भी जो रेजेस, ये जो रेजेस होती हैं उसको क्या करते हैं, जो बैट होते हैं ये अलाउ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व। ठीक है। एंड इट द इको come from the insect. The bat is able to recognize it is catch the insect. जैसे इंसेक्ट, कोई इंसेक्ट वॉइस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वॉइस कर रहा है, तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो बैट है ये, इसको भी ये आवाज़ सुनाई दे जाती है, क्योंकि सबके आइज़ की जो स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, हमें तो सुनाई देती है, तो जो बैट होती हैं वो कीड़ों की आवाज़ को भी, वो डबल जो आवाज़ होती है उनको भी वो सुन सकती हैं। इनके अंदर, इनके ईयर्स इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इनके बनावट नेचर ने ऐसा दिया है कि ये एबल होती हैं। ये किसके एबल होती हैं, साउंड को सुनने के लिए क्या होती है, एबल होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गॉड टू बैड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सॉरी गुड टू बैड, गुड एंड बैड, बैड यानी कि अच्छी और बुरी रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड्स क्या होती हैं, ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए, डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्टेड डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब आप समझते हैं घनत्व होता है, और डिफरेंट मटेरियल की जो इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्शन करने की, यानी मान लीजिए ये सतह है कोई, तो इसकी जो एबिलिटी होगी किसी भी रेस को, किसी भी किरण को या किसी भी साउंड को रिफ्लेक्ट करने की जो रिफ्लेक्शन एबिलिटी होगी वो क्या होती है, सब सरफेस की क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो वही कर रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की अलग अलग इंटेंसिटी इससे टकराए तो मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन की वॉइस तेज़ भी हो सकती है या स्लो भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्ड सरफेस। जो हार्ड सरफेसेस होती है मोर साउंड देन ऑफ सॉफ्ट सरफेस। ये जो हार्ड सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हुआ है, हार्ड सरफेस से अगर कोई भी साउंड टकराया है और ये रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसकी वॉइस होती है वो भी क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, एंड देन मार्बल, जैसे मार्बल, सीमेंट की टाइल्स हैं, मेटल शीट्स हैं, ये आर गुड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसकी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स होती है वो क्या होती हैं, गुड होती हैं। ठीक है, एंड देन सॉफ्ट और प्रोस सरफेस ऑफ पुअर आर बैड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि जिसकी सरफेस पुअर रिफ्लेक्शन करेगी, यानी कि यहाँ से तो आया रिफ्लेक्शन हुआ बट ये ब्लेस मतलब बहुत धीमी आवाज़ में, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो ये बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट सरफेस पे ऐसा होता है। कॉटन, थर्माकोल, सॉफ्ट मटेरियल है ना, पोरोज मटेरियल्स एंड पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। ये किसकी रिफ्लेक्शन होती है, पुअर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स होती हैं। एंड देन दीज थिंग्स एब्जॉर्ब मोर साउंड वेव विच फॉल ऑन देम। ये क्या होता है, दिस थिंग एब्जॉर्ब, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साउंड को अपने अंदर सोख लेती हैं। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्शन करती है बहुत कम रिफ्लेक्शन करती है, ये साउंड को क्या है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो है जब इनके ऊपर पड़ता है साउंड तो ये क्या करती हैं, साउंड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से हमें साउंड को ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बैड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर गुड एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो गुड एब्जॉर्प्शन, बैड रिफ्लेक्शन क्यों करती हैं, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर होती हैं, ये साउंड को
पूरा ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए ये बैड रिफ्लेक्टर्स होती हैं। गॉट इट। एंड अब हम देख लेते हैं कि आगे देखते हैं, द मेटल्स आर यूज टू कवर वॉल्स। मटेरियल का यूज़ किया जाता है वॉल को कवर करने के लिए एंड फ्लोर ऑफ एडिटोरियम एंड द प्रेजेंटेशन या सिनेमा हॉल में आप देखते हैं जो हॉल के वॉल्स को कवर किया जाता है वो रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो किस जो सिनेमा हॉल वगैरह में होता है एक्चुअली क्या रिड्यूस करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। रिफ्लेक्शन यानी कि जैसे अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होकर के 3-4 आवाज़ें आने लगेंगी तो फिर सुनने में दिक्कत होगी ना, इसलिए कि यहाँ पर रिड्यूस यानी कम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के फ्लोर में ऐसा मटेरियल लगाया जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम हो, है ना। ओके, ये 2 बार हो गया आपका, है ना। ये और ये different material, good and bad reflectors of sounds. ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना आपका साउंड, यहाँ तक हुआ है। हाँ, दीज मटेरियल आर यूज कवर विथ वॉल, ये भी हो गया सिनेमा, ये हो गया, ये डबलिंग होगी बेटा। आगे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी दैट पीपल कैन यूजुअली हियर इज़ अराउंड 20 हर्ट्ज। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज। कह रहा है कि जब लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, दैट पीपल कैन यूजुअली हियर, जो लोग सुनते हैं जिस फ्रिक्वेंसी को, वो 20 हर्ट्ज तक की आवाज़ को, हर्ट्ज क्या होती है साउंड को मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ। तो जो ह्यूमन आइज़ होती हैं वो नॉर्मली क्या होती है 20 हर्ट्ज की जो वॉइस होती है फ्रिक्वेंसी उसको सुन पाती हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट इज़ लोवेस्ट नोट यू कैन हियर, आप सबसे लोवेस्ट आवाज़ को सुन पाते हैं यहाँ, मतलब 20 हर्ट्ज तक की आवाज़ को आप सुन पाते हैं। वाइब्रेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, यू हियर वाइब्रेट 20 टाइम इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या होता है, इसका मतलब है कि लोएस्ट अब 20 टाइम्स लगेगा इन अ सेकेंड में, 1 सेकेंड में। द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी दैट ह्यूमन कैन हियर इज़ अराउंड, हाँ ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को, यानी कि जो ह्यूमन जो सुन सकता है, हियर कर सकता है, अराउंड 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ को जो है सुन सकता है। ठीक है, ये इतना है। मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ आगे क्या है। अल्ट्रासोनिक, हाँ इसमें और भी है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।